Okay guys, so let us start with the second chapter in our biology, which is tissues. Okay. अब पिछले चैप्टर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दोज आर मेड ऑफ सेल्स, राइट। और फिर जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे जो एक सेल के बने होते हैं, तो एक सिंगल सेल ही है जो सारे बेसिक फंक्शंस को पूरा कर लेता है। अमीबा की बात करें तो सिंगल सेल जो है वही मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, राइट, इसके अलावा गैसियस एक्सचेंजेज और एक्सक्रेशन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी तरफ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लेकिन जो हैं उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और इनमें से ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओके, दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, तो हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है इट इज़ टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ये जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वही इस स्पेशलाइज्ड फंक्शन को पूरा करते हैं। और चूंकि ये सेल्स जो हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करते हैं, इसलिए वो इसे काफ़ी एफिशिएंटली करते हैं, है कि नहीं। अब आप ही कोई एक काम अगर बार बार करोगे तो आप काफ़ी बढ़िया से करने लगोगे वो काम, राइट। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जैसे कि मसल सेल्स हमारे जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, राइट, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, उसी की वजह से मूवमेंट होता है। या फिर हमारे नर्व सेल्स जो हैं वो मैसेज कैरी करने में काफ़ी जो है एफिशिएंट हैं। ब्लड सेल्स जो हैं वो जो है ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल वगैरह सब के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी जो है एफिशिएंट है। इस तरीके से अगर प्लांट्स की बात करो तो जो इनके वस्कुलर टिश्यूज हैं वो जो है फूड और वाटर को वन पार्ट ऑफ प्लांट से अदर पार्ट्स तक जो है पहुंचाने में काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। तो इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर हम डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं, और सेल जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलाइज करते हैं उनको जो है इस आधार पर अलग अलग ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलाइज करने वाले सेल्स जो हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है, एक साथ उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। और मतलब ये हो गया कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो जो है एक क्लस्टर ऑफ सेल्स के द्वारा बॉडी के एक निश्चित जगह पे, एक डेफिनेट प्लेस पर जो है कैरी आउट किया जाता है। और यही जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है इट इज़ कॉल्ड अ टिश्यू एंड इट इज़ अरेंज्ड एंड डिजाइंड। ये इस तरीके से अरेंज और डिजाइंड होता है to give the highest possible efficiency of function। और टिश्यूज के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो लाइक योर ब्लड, फ्लोएम, मसल, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। तो एक बेसिक डेफिनेशन टिश्यू का क्या होता है इतने में, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू, राइट। सेल्स का ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है और वो जो है एक साथ काम करता है, या तो ठीक है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करने के लिए, तो वो जो है टिश्यू फॉर्म करता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो सवाल उठता है क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनके टिश्यूज भी सेम टाइप के होते हैं। अब इसके लिए जो है एक काम कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं। क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके सेम स्ट्रक्चर होते हैं, क्या वो दोनों जो है सिमिलर फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, क्योंकि टिश्यूज या सेल्स का स्पेशलाइजेशन जो होता है वो तो फंक्शन के आधार पर होता है। अब देखो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कुछ नोटिसिएबल डिफरेंसेस हैं, कुछ की डिफरेंसेस हैं। पहली बात कि प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, राइट। प्लांट्स जो हैं वो अपनी जगह से हिलते नहीं है ना। कभी प्लांट को देखा है कि आज जो है आपके घर पर है और अगले दिन चलते हुए जो है चौक पे पहुंच जाएगा और अगले दिन जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स आर फिक्स्ड, और चूंकि उनको अपनी जगह पर खड़ा रहना पड़ता है, दे हैव टू बी अपराइट, तो मतलब उनको ढेर सारा जो है सपोर्टिव टिश्यू चाहिए जो कि उनको जो है पूरा खड़ा करके मजबूती से रख सके, है ना। तो ये नॉर्मली जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं ये इनमें जनरली जो है आपको डेड सेल्स मिलेंगे। एनिमल्स दूसरी तरफ ये जो है आसपास मूव करना पड़ता है इनको फूड के सर्च में, मेट के सर्च में, शेल्टर के सर्च में, और वो जो है प्लांट से कंपैरिजन में वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर टिश्यूज जो आपको मिलेंगे एनिमल्स में वो लिविंग टिश्यूज होते हैं, वो प्लांट्स की तरह डेड टिश्यूज नहीं होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट्स में दैट इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स और एनिमल्स में मेजर डिफरेंस जो है, दूसरा एक डिफरेंस जो है वो पैटर्न ऑफ ग्रोथ में भी होता है। प्लांट्स का ग्रोथ जो होता है वो सर्टेन रीजन्स में लिमिटेड होता है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। ये देखा ना, प्लांट की ऊंचाई जो है या प्लांट का ग्रोथ जो है वो जीवन भर चलता ही रहता है ना। और ये जो टिश्यूज होते हैं ये सर्टेन रीजन्स में लोकलाइज्ड होते हैं। देखिएगा प्लांट के सभी पार्ट में बराबर ग्रोथ नहीं होता है,
कुछ पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है, कुछ पार्ट में जो है बहुत ही स्लो आपको ग्रोथ मिलेगा। तो ये जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है टिश्यूज की, इसके आधार पर जो है डिफरेंट प्लांट टिश्यूज को जो है आप ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ग्रोथ डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू के आधार पर प्लांट्स को आप जो है दो हिस्से, प्लांट सेल्स को या प्लांट टिश्यूज को आप दो हिस्से में बांट सकते हैं, ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। कंपेयर टू प्लांट्स, सेल ग्रोथ एनिमल्स में जो होता है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, और चूँकि मान लो कि डिवाइडिंग और इसलिए जो है डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स जो है उसकी कोई ज़रूरत एनिमल्स में नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन का या ऑर्गन सिस्टम्स का, ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। मतलब जितना सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्लांट भी होगा ना, उसके कंपैरिजन में जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमंस लेट्स से, राइट, इनमें जो ऑर्गन्स का ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये लोकलाइज्ड होते हैं। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस जो है ये एक्चुअली उनके डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ में भी जो है रिफ्लेक्ट होता है, ओके, पर्टिकुलरली उनके जो डिफरेंट फीडिंग मेथड्स हैं। इसके अलावा जो है ये जो है डिफरेंटली अडेप्ट इन्होंने किया है, जो सेडेंटरी एग्जिस्टेंस है प्लांट्स का एक जगह टिके रहने वाला, और दूसरी तरफ जो एक्टिव लोकोमोशन है एनिमल्स का, इसकी वजह से भी जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के डिज़ाइन में जो है आपको डिफरेंस मिलेगा, और उसने भी जो है इनके टिश्यूज के फॉर्मेशन वगैरह में जो है डिफरेंसेस पैदा किए हैं। तो इस तरीके से जो है तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स एनिमल्स और प्लांट बॉडीज़ के रेफरेंस के साथ जो है हम लोग फिर अब टिश्यूज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं, ओके। एंड लेट अस जस्ट बिगिन विद द प्लांट टिश्यूज देन। तो पहले हमने क्या देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या फिर ग्रोइंग टिश्यूज बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी सजेस्ट की गई है, जहाँ पर कि आप दो शीशे का जार लीजिएगा, उसमें पानी भर दीजिएगा और दो ऑनियन बल्ब ले लीजिएगा, मतलब दो प्याज ले लीजिए बेसिकली, जैसे कि फिगर 6.1 में दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है दोनों में आपको जो है उसके रूट के ग्रोथ को आपको कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व करना है, और आप जो है रूट के लेंथ को डे 1, डे 2, डे 3 आप मेजर करते जाइएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है वैसे आप जो है एंटर करते जाइएगा। डे 4 पर आप जो है जो जार 2 का जो ऑनियन बल्ब है इसके रूट को आप जो है 1 सेंटीमीटर काट लीजिएगा, ओके। और इसके बाद जो है फिर आप जो है दोनों जार्स के ग्रोथ को फिर से मेजर करिएगा, और फिर 5 और दिनों तक जो है इसको रिकॉर्ड करते चलिएगा, राइट। तो इसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो है अब आपको कुछ सवाल होंगे, जैसे कि किसका रूट ज़्यादा बड़ा है और क्यों, क्या फिर दोनों जो है रूट्स क्या वो ग्रोथ, उनका ग्रोथ अगर क्या कंटिन्यू रहता है अगर आप टिप्स को काट के हटा भी देते हैं रूट के टिप्स को, या फिर जो सेकंड जार में जो रूट के टिप्स हैं उसके टिप्स को जब आप काट देते हैं तो उसका ग्रोथ क्यों रुक जाता है। तो ये सारे सवाल का आंसर आप इसमें दे सकते हैं, और एक बेसिक आंसर आपको जो है यहीं पर मिल गया। कैसे मिल गया, तो देखो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो है वो मेनली कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में ही जो है चलता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रोइंग डिवाइडिंग टिश्यू है, जिसे कि आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, वो जो है इन्हीं पॉइंट्स पे लोकेटेड रहता है। तो अब इस आधार पर कि मतलब इस जिस रीजन में वो मौजूद है, ठीक है ना, तो किस रीजन में जो है ये ग्रोइंग टिश्यू मौजूद है, किस रीजन में ये डिवाइडिंग टिश्यू मौजूद है, या किस रीजन में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है, इसके आधार पर इसको फिर क्लासिफाई किया गया है एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी, ओके। अब शुरू में जो नया सेल प्रोड्यूस किया जाता है मेरिस्टेम के द्वारा, वो मेरिस्टेम की तरह ही होता है, लेकिन जब वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, तो धीरे धीरे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बदलने लगते हैं, और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डिफ्रेंशिएट होता जाता है बाकी टिश्यूज की तरह, दूसरे टिश्यूज के कंपोनेंट्स की तरह। नाउ इफ़ यू लुक एट लाइक जस्ट दिस लाइक प्लांट बॉडी, तो यहाँ पर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लोकेशन को देख सकते हैं, और उनके आधार पर इनके डिफरेंट टाइप्स को क्लासिफिकेशन को भी देख सकते हैं। जो बिल्कुल टॉप पर जो मौजूद आपका होता है दैट इज़ योर एपिकल मेरिस्टेम। ये जो है बेसिकली आपके स्टेम के ग्रोइंग टिप पे मौजूद होता है, ठीक है, या फिर रूट पे मौजूद होता है, और ये जो है स्टेम और रूट दोनों के लेंथ को बढ़ाने में काम करता है। दूसरी तरफ गर्थ मतलब हो गया मोटाई जो होती है प्लांट की, तो गर्थ जो बढ़ता है ये बेसिकली जो है लैटरल मेरिस्टेम से कैम्बियम भी कहते हैं, तो इसकी वजह से जो है ये ग्रोथ होता है,
गर्थ जो है, गर्थ मतलब मोटाई जो है प्लांट की, वो इसी वजह से बढ़ती है। दूसरी तरफ जो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ये जो है आपके नोड्स के आसपास मौजूद होता है। नोड्स जहाँ से कि डाली वाली निकलते हैं, देखते हो यहाँ से डाली निकल रही है ना, तो ये नोड के आसपास जहाँ से कि डाली निकलेगी, नया नया ब्रांच निकलेगा प्लांट का, तो यहाँ पर जो है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, ये यहाँ पर मौजूद जो है मेरिस्टेम को जो है, मेरिस्टेमिक टिश्यू को जो है हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो आप लोगों ने लोकेशन समझ लिया। टिप एंड रूट, दैट्स योर एपिकल। गर्थ चौड़ाई बढ़ाने वाला, दैट्स योर लैटरल मेरिस्टेम। एंड देन नोड्स, जहाँ से कि नया नया ब्रांच जो है वो निकलेगा, दैट्स योर इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं, और इस वजह से इनमें जो है आप काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म पाइएगा, और इनका जो सेल्यूलोज वॉल्स होगा वो काफ़ी थिन होगा। न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियाई जो होगा वो काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, काफ़ी बड़ा होगा, और इसमें वैक्यूल्स जो है वो नहीं मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि वैक्यूल्स की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में पढ़ा था ना कि सेल्स के फंक्शन में कि वैक्यूल्स क्या करता है, वो बेसिकली जो है न्यूट्रिएंट्स के स्टोरेज में काम आता है, साथ साथ जो वेस्टेज होता है उसको भी स्टोर करने का काम करता है, साथ साथ जो है वो सेल्स को जो है टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब चूंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं या इसमें जो सेल्स मौजूद हैं, इन सेल्स को क्या करना है, इनको जो है तेज़ी में डिवाइड करना है, राइट। तो तेज़ी में चूंकि इनको डिवाइड करना है तो इसलिए इनको जो है वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्यूल्स जो होंगे वो इनके इस डिवीजन को और स्लो कर देंगे, ठीक है, और इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। उनको जो है न्यूक्लियाई मेन चाहिए, साइटोप्लाज्म है ही मौजूद, उनका काम तो फटाफट चल रहा है। तो ये हो गया आपका जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लुक एट द परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू एनिमल टिश्यूज। ओके, वेल देन, बाय बाय।